नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। पर्सनली आप हमारे फेसबुक पेज सिकंदर जर्नलिस्ट पर इस वीडियो को आप देखेंगे। दरअसल आज हंटरगंज के लिए विशेषता हंटरगंज प्रखंड स्थित बैल नावाडीह बैलगाड़ा में एक बहुत ही दुखद घटना हुआ। विशेष रूप से उन कृषक मित्रों के लिए, उन उन किसान भाइयों के लिए जिनकी मेहनत पर आज या आप प्राकृतिक कारण कह लें या आप अप्राकृतिक कारण कह लें, जिसकी वजह से 6 एकड़ में लगा हुआ फसल, एक तो मोथा तूफान से पहले ही बर्बाद कर रखा था, कोई बचा खुचा था। लोगों ने उस फसल को काट करके, उस धान को काट करके खलिहान में रखे और खलिहान में रखने के बाद में चूँकि आप जैसा प्रोसेस जानते हैं कि खलिहान में रखा जाता है, उसके बाद में उसे अटियोनी किया जाता है, कॉमन भाषा में आप समझ लीजिए। ग्रामीण के क्षेत्र में क्या अटियोनी हो रहा है। अटियोनी किया जाता है यानी कि बाँधा जाता है उस बिचाली को और उसके बाद में उसको पीटा जाता है, तब जाकर के वो बिचाली तैयार तैयार होता है यानी नेवारी तैयार होता है। अब बाद में उसे कुट्टी मशीन के थ्रू उसको काट करके पशुओं के लिए चारा बनाया जाता है और उसके बाद में उसको झाड़ने के बाद में जो धान होता है, उसका यूज़ किया जाता है। दरअसल आप समझ सकते हैं 6 एकड़ ज़मीन, यानी कि जो वहाँ पर 3 लोगों का ज़मीन था। एक कपिल कुमार सिंह जी का था, मैं थोड़ा नाम बता दे रहा हूँ चूँकि मुझे नाम उनका याद नहीं है। तो एक कपिल कुमार सिंह जी का ज़मीन था, दूसरा कमलेश सिंह का, तीसरा रामदास सिंह जी का और 3 महिलाएँ जो थी वहाँ पर उपस्थित उस समय प्रतिमा देवी, अनुराधा देवी और मालो देवी। उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली लगभग 12 साढ़े 12 बजे चूँकि बगल के ही खेतों में कुछ जो महिला लोग थी, पुरुष लोग जो काम कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने फ़ोन किया कि भई आपके जो यहाँ पर धान रखा हुआ है, उसमें से आग निकल रहा है, यानी कि धुआँ हो रहा है। तो धुआँ हो रहा है तो इसका अर्थ ये है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो उसको लेकर के जब तक वो पहुँची तब तक 50% जो है वह फसल जो है वो जल चुका था और उसके बाद में 50% जब तक उन लोगों ने पानी की व्यवस्था किया, वो सारी चीज़ों करते-करते वो सब कुछ तहस-नहस हो चुका था। हालाँकि कुछ लोगों ने फायर एम्बुलेंस को भी कॉल किया और उसके बाद में चतरा से दमकल कर्मी पहुँचने ही वाले थे, परंतु पगडंडियों के सहारे वहाँ पर पहुँचना मुश्किल था। चलिए, ऐसे में मैं आपको कुछ मैं उस वीडियो से आपको रूबरू कराऊँगा और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वह फसलें जो है से बर्बाद हुई है और महिलाएँ किस तरीके से अपना चित्कार भाव में अपने आप को